सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला दिया, जिसके बाद लगातार कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त मिली है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सलूजा ने मीडिया से चर्चा की और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का यह षड्यंत्र रचा था। यह षड्यंत्र ही तो था। ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए शिवराज सरकार पहले जानबूझकर असंवैधानिक अध्यादेश लेकर आई। उसके बाद में न्यायालय के दबाव में इस संवैधानिक अध्यादेश को वापस ले लिया गया। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को मोहर लग गई है। 2023 में विधानसभा चुनाव भी हैं। अब ऐसे में प्रदेश की सियासत में हर रोज नया मोड़ आना छोटी मोटी बात ही है। कांग्रेस हर मुद्दे पर अब जमकर सरकार को घेर रही है। ओबीसी आरक्षण मामले में क्या है कांग्रेस का रुख? देखिए हमारे संवाददाता जीवन ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ ये जो काम किया है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंडे का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया, तब बीजेपी ने चोर रास्ते से ओबीसी से ये अधिकार छीनने का काम किया। सलूजा ने बताया कि 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27 किया था, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार ने अगले 15 सालों में अदालतों में एकदम खराब पैरवी की और आरक्षण को 27% को खत्म करवा दिया। इसके बाद 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेसी सरकार ने एक बार फिर से इस आरक्षण को 27% किया। इस आरक्षण को वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अदालत में गलत तथ्य ले जाकर रखे और धीरे धीरे खत्म करवा दिया। कमलनाथ की आज की घोषणा से यह साफ हो गया है कि न सिर्फ निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी, बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकाय चुनावों में चुनकर आएंगे। गौरतलब है कांग्रेस लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। महंगाई और देश में चल रहे हिजाब, भोजशाला और दलितों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे अजान, लाउडस्पीकर, भोजशाला आएगी। सलूजा ने पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। मिला और आज कमलनाथ जी के साथ सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी गए। दिग्विजय सिंह जी पहले से वहाँ हैं, उमंग सिंगार है, मीनाक्षी नटराजन है, मध्य प्रदेश के नकुल नाथ जी, राजमणि पटेल, विवेक तनखा जी को भी निमंत्रण है। तो निश्चित तौर पे ये देश भर की कांग्रेस को लेकर चिंतन शिविर हो रहा है। तो इसमें मंथन, जो आगामी राज्य जहाँ चुनाव होना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसको लेकर भी चर्चा होगी। संगठन के चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी। सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। जो मध्य प्रदेश के मामले वो भी 1-2 दिन में सारे इसमें सामने आ जाएंगे, तो वो हम आपके समक्ष रखेंगे। चिंतन शिविर में सिर्फ चुनावी मुद्दों पर ही चर्चा होगी या देश भर में जो महंगाई फैली उस पर भी चर्चा? देखिए, पार्टी का चिंतन शिविर सभी मुद्दों पे है। बेरोजगारी पे भी है, महंगाई पर है, और जिस प्रकार से देश के अंदर आज भाई को भाई से बड़ा बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, जो देश भर में माहौल खराब हो रहा है, ये किसानों से लेके, युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके सभी मुद्दों पे बात होगी। बढ़ते अपराध और जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये तो सभी मुद्दों का समावेश इसके अंदर है। देखिए, न्यायालय का फैसला, न्यायालय में क्या मामला चल रहा है पूरी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा मान्य होगा। और जिस प्रकार से कल चुनाव आयोग ने अधिकारियों से चर्चा करी, जिस प्रकार की बातें सामने आई हैं, चुनाव आयोग तो तैयारी कर ही चुका है चुनाव कराने की, और शायद 1-2 दिन में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, लगाया उन्होंने जी। अब जो भी फैसला होगा उसके आधार पर निर्णय होगा। अब न्यायालय में चल रहा है मामला, फैसला आने के बाद, लेकिन चुनाव आयोग उसके बाद क्या निर्णय लेता है तो चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। जो भी चुनाव आयोग का निर्णय होगा वो रास्ता क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस तो हमेशा चुनावी मोड में रहती, तैयार है, हमारी पूरी तैयारी है जी। देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, हिजाब भी सामने आएगा, मंदिर मस्जिद भी सामने आएंगे, भोजशाला भी सामने आएगी, तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे जो देश को बांटा जा सके। आज ही हमने देखा कि खुदरा महंगाई दर 8 साल के उच्चतम स्तर 7.79% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीज़ें से लेकर बिजली, ईंधन सब महंगा हो चुका है। तो ये मुद्दों से भटकाना है तो मथुरा, काशी, ज्ञानवापी मस्जिद
धार की भोजशाला, हिजाब, ये सारे मुद्दे सामने आएंगे। भोपाल के अंदर कल जो बैठक थी उसके अंदर रामेश्वर शर्मा ने मीट की दुकानों का मामला उठा दिया भूपेंद्र सिंह प्रभारी मंत्री के सामने। तो ये सब मुद्दे चुनाव आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी वर्ग इनसे नाराज है आएंगे। भोपाल के अंदर कल जो बैठक थी उसके अंदर रामेश्वर शर्मा ने मीट की दुकानों का मामला उठा दिया भूपेंद्र सिंह प्रभारी मंत्री के सामने। तो ये सब मुद्दे चुनाव आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी वर्ग इनसे नाराज है। सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या हो चुकी, इनको पता है मुद्दों से गुमराह करना तभी चुनाव में जा सकेंगे। तो ये सब मुद्दे तो अभी आपको और बढ़ते हुए दिखेंगे। देखिए, पार्टी ने इस तरह के मामलों से पार्टी को टिप्पणी सीधी नहीं करना चाहती। न्यायालय में भी ये मामला जा चुका है, जो भी न्यायालय का निर्णय होगा। अभी तो भाजपा की सरकार है, दिल्ली से लेकर प्रदेश में जो निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा, निर्णय ले हो। मैंने कहा ना, हिजाब, लाउड स्पीकर, सब चुनाव के समय। लाउड स्पीकर कितने वर्षों से चल रहे हैं, आज तक लाउड स्पीकर पे सवाल क्यों नहीं हुए? जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं। अब चुनाव में लाउड स्पीकर आएगा, चुनाव के बाद लाउड स्पीकर गायब हो जाएगा। कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम लाउड स्पीकर, जिस लाउड स्पीकर का दुरुपयोग हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन धार्मिक भावनाएं कहीं आहत नहीं हो, इस तरह का निर्णय देखा जाना चाहिए। निर्णय तो वर्षों से चला रहा है, सबके लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ इस आधार पे कि राजनीतिक रंग दिया जा सके, सांप्रदायिक रंग दिया जा सके, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ दुरुपयोग हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो आप ध्यान भटकाने वाले कह रहे हैं, कांग्रेस को इससे हमेशा नुकसान होता रहा, तो इससे फाइट कैसे करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जनता सच्चाई को समझ रही है। अब ये ऐसा लग नहीं रहा है कि देश की जनता अब इन मुद्दों में आने वाली है। देश की जनता को इन्होंने गुमराह जरूर किया। अब जैसे खरगोन का मामला है, सेंधवा का मामला, उसके बाद राजगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, हिजाब सामने आ रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। जनता समझ चुकी कि आज उसको पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की क्या कीमत है, बिजली की क्या कीमत है, महंगाई दर कितनी बढ़ रही। जनता को पता है कि स्थिति क्या है, किस प्रकार आदिवासियों की हत्या हो रही है, ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात हो रहा है। तो जनता इन सब मुद्दों को समझ रही। किसानों की क्या स्थिति, कमल पटेल का वीडियो मैंने ट्वीट किया, सामने आया कि किस प्रकार कह रहे हैं कि किसान निपटा देंगे, बिजली नहीं मिल रही या घोषित कटौती जारी है। आज ही पलट गए वो अपने बयान से। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं जनता समझ रही है कि वास्तविक मुद्दे क्या। योग्यता के आधार पर डिसाइड करें। योग्यता पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, जनता से उनका जुड़ाव, जनता के सुख दुख में सहभागी, ये सब जो पैमाने होते हैं वो देख कर टिकट दिया जाता है। जी देखिए, पंचायत चुनाव तो गैर दलीय आधार पे होते हैं, ना कोई कांग्रेस बीजेपी के आधार पे नहीं होते हैं। वो बैलेट पेपर से हो, लेकिन गैर दलीय आधार पे होते हैं। लेकिन हमारा तो मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी के कई प्रमाण आ चुके हैं। जी, निश्चित तौर पे हम तो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। यदि वो इतनी लोकप्रिय है और इतना उनको लगता है कि मोदी जी की सरकार लोकप्रिय, तो उनको तो खुद आगे होकर घोषणा करना चाहिए कि हम ईवीएम को छोड़ के बैलेट से चुनाव कराएंगे। जिसको अपनी लोकप्रियता पे शक हो तो उनको तो घोषणा करना चाहिए। क्यों घोषणा नहीं कर रहे? उनको तो सामने आना चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। देखिए, पार्टी में भी ये निर्णय नहीं हुआ है। पार्टी जल्दी इसको लेकर बैठक कर रही है। अभी उदयपुर के चिंतन शिविर में कमलनाथ जी आज सुबह ही रवाना हुए हैं 9:30 बजे। तो वहाँ से आके एक बड़ी बैठक है, उसके अंदर सब निर्णय होगा। जब तक 2-3 दिन से न्यायालय का भी जो इनकी पिटीशन लगना, उसका मामला भी सामने आ जाएगा कि चुनाव की क्या प्रक्रिया है, कौन सी तारीख घोषणा होती, कितने चरण में होते, उसको देखे जो भी हमारे योग्य उम्मीदवार होंगे उनके नाम हम डिक्लेयर करेंगे। जी, रात को लगा दी संशोधित उन्होंने, देर रात को लग गई है और उसमें 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा। जी, करना, चुनाव की तैयारी करो। इसी से समझ में आ रहा है कि सरकार भी समझ चुकी है कि चुनाव होना है, ओबीसी वर्ग को उनके हितों का लाभ नहीं मिलना है। यह शिवराज सरकार की नाकामी है। कमलनाथ जी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी घोषणा करी कि हम अपनी पार्टी की तरफ से 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे। भले शिवराज सरकार ने उनका हक छीना हो, लेकिन हम उनका हक देंगे। तो कांग्रेस सरकार ने तो आरक्षण बढ़ाया, इन्होंने कभी आरक्षण नहीं बढ़ाया। कहते जरूर है कि ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग के साथ धोखा इस ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री की सरकार ने किया है। और ऐसा लगता है कि उनका सारा हक मुख्यमंत्री खुद छीनना चाहते हैं, इसलिए ठीक ढंग से पैरवी नहीं करी, जिसका खामियाजा आज ये वर्ग भुगत रहा है। वो इस वर्ग इस सच्चाई को जानता है कि किस प्रकार शिवराज सरकार ने धोखा किया है। अब गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस कोर्ट गई। अरे कांग्रेस कोर्ट गई रोटेशन और परिसीमन को लेके। विवेक तनखा जी का इन्होंने झूठे आरोप लगाए, उन्हें नोटिस दिया, आज तक तो जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि कांग्रेस कभी भी ओबीसी आरक्षण को लेके नहीं गई। शिवराज सरकार की नाकामी सामने आ चुकी है। शिवराज सरकार ने जानबूझकर इस काम को अंजाम दिया है और ओबीसी वर्ग इसका इस चुनाव के अंदर सरकार से बदला लेगा और जो आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव होंगे इनको घर बैठाएगा। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो हमने उनका 2018 में भी देखा था। 2018 में भी कांग्रेस को किसी गिनती में नहीं लेते थे, लेकिन हमने घर बिठा दिया था। यदि सौदेबाजी और बोली से सरकार नहीं बनती है तो घर बिठा दिया था। अभी हम 2023 में भी उनका कॉन्फिडेंस बता देंगे और ये पंचायत और नगर निगम के चुनाव में भी उनका कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा।
देखिए, बहुत अच्छा सवाल अतीक भाई आपने करा। कमलनाथ जी का बयान आप सुनिए, 28 सेकंड का वीडियो, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी पार्टी 27% ओबीसी टिकट देगी। वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के आप बयान देंगे, देख लीजिए, उसमें कहीं भी उन्होंने घोषणा नहीं करी। उन्होंने कहा हम 27% क्या, इससे ज़्यादा भी लोगों को अवसर देंगे। उन्होंने कोई घोषित रूप से आंकड़ा नहीं दिया है। उन्होंने बोला हम ज़्यादा भी अवसर दे सकते हैं। कोई उन्होंने अधिकृत रूप से टिप्पणी नहीं करी कि हम 27% टिकट देंगे। कमलनाथ जी ने तो अधिकृत घोषणा करी है, पार्टी के अध्यक्ष हैं। भाजपा ने अभी भी गोलमोल बात करी है, अभी भी उनके बयान सुन ले, कहीं भी उसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि योग्य होंगे तो हम ज़्यादा भी देंगे, बाद में कह देंगे कि हमको योग्य नहीं मिले इसलिए हमने कम दिए। आपके बारे में कोई है क्या योग्य 27%? उससे भी ज़्यादा योग्य है। योग्यता के आधार पे नहीं देंगे, मतलब आप दे देंगे? योग्य 27% योग्य लोगों को टिकट देंगे। हम जो टिकट देंगे वो योग्य 27% को देंगे। अगर ज्यादा रहे तो ज़्यादा को भी देंगे। योग्यता के आधार पर डिसाइड करें। योग्यता पार्टी के आधार, उन पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, जनता से उनका जुड़ाव, जनता के सुख दुख में सहभागी, ये सब जो पैमाने होते हैं वो देख कर टिकट दिया जाता है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। सभी सम्मानीय पत्रकार साथियों का अभिनंदन। हमारे साथ मंच पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के जांबाज सक्रिय ऊर्जावान अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, विधायक संजय शुक्ला जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सक्रिय अध्यक्ष सदाशिव यादव जी, प्रवक्ता रवि डांगी जी, सन्नी राजपाल उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया ओबीसी आरक्षण मामले पर। जिस प्रकार से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर करी, उससे यह साबित हो गया कि शिवराज सरकार ओबीसी विरोधी है और शिवराज सरकार चाहती नहीं कि ओबीसी वर्ग को उसके हित को देखते हुए बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। मैं थोड़ी पूर्व की बातों में जाना चाहूँगा कि जब 2003 में कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जब ये मामला न्यायालय में गया था 2004 से 2014 तक, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कोई ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा। 2014 में मामला न्यायालय में खारिज हो गया। फिर 14 से 18 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई तो 8 मार्च 2019 को कमलनाथ जी सरकार ने निर्णय लेते हुए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। इस निर्णय के बाद न्यायालय में याचिका लगी, न्यायालय ने इस पर रोक लगाई। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। शिवराज सरकार को जो मजबूती से पैरवी रखना थी, मजबूती से जो पक्ष रखना था, उनने रखा नहीं, जिसका खामियाजा ओबीसी वर्ग को भुगतना पड़ा और एक बार फिर 3 मामलों में न्यायालय में रोक लगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिवराज सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एक गलत अभिमत देकर पूरे ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। जब इस चीज़ की जानकारी हमको लगी तो हमने सड़क से लेकर सदन तक कमलनाथ जी ने लड़ाई लड़ी और जब कांग्रेस ने सरकार को जगाया तो सरकार नींद से जागी और उस गलत अभिमत को सुधारा गया। वापस से महाधिवक्ता ने एक सही अभिमत दिया कि जिन मामलों में स्थगन है, मेडिकल भर्ती और 3 मामलों पे, उनको छोड़कर बाकी पे कोई रोक नहीं है। तो ओबीसी वर्ग को न्याय का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसको लेके जो संवैधानिक प्रावधान है रोटेशन का, उसको हमने लागू किया, परिसीमन कराया, लेकिन छोड़कर बाकी पे कोई रोक नहीं है। तो ओबीसी वर्ग को न्याय का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसको लेके जो संवैधानिक प्रावधान है रोटेशन का, उसको हमने लागू किया, परिसीमन कराया, लेकिन शिवराज सरकार ने जानबूझकर एक अध्यादेश सामने लाए। वो अध्यादेश असंवैधानिक था, जिसके अंदर रोटेशन को समाप्त किया गया, परिसीमन को समाप्त किया गया और जानबूझकर ऐसा इसलिए किया गया कि न्यायालय में इसको चुनौती मिले। जब न्यायालय में चुनौती मिली तो न्यायालय में जब इस पर सुनवाई हुई तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार की तरह इसके ऊपर रोक लगा दी गई और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं को पालन करने का सरकार को निर्देश दिया गया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, उस समय कमलनाथ जी ने 21 सितंबर 2021 को सदन के अंदर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करवाए संकल्प को कि सभी दल मिलकर सर्वसम्मति से संकल्प पारित करते हैं कि बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे पंचायत।
26 दिसंबर को पंचायत चुनाव निरस्त हो गए, वो अध्यादेश निरस्त हो गया। लेकिन शिवराज सरकार के उस अध्यादेश के कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में परिसीमन और रोटेशन को लेके गई, कभी हमने आरक्षण को चुनौती नहीं दी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित है कि शिवराज सरकार ने 3 से 4 माह का समय देने के बावजूद जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, और जब शिवराज सरकार ने 1 सप्ताह का और समय मांगा तो बड़ी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आई कि जब आपने पहले ही इतना समय निकाल दिया और कुछ नहीं किया, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, तो अब कैसे उम्मीद की जा सकती है। और आखिरकार वही हुआ जो शिवराज सरकार चाहती थी, क्योंकि आरएसएस और भाजपा का आरक्षण के विरोधी बयान हम देख चुके हैं। उनका गुप्त एजेंडा है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए, और निर्णय हो गया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। अब सरकार नींद से जागी, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी विदेश नहीं जाएंगे। अरे आप विदेश जाएं, देश रहें, विदेश रहें, जो प्रक्रियाओं का पालन आपको पहले करना था आपने नहीं किया। 3-4 महीने व्यर्थ करे, और हमेशा की तरह एक फ़ोटो सामने आ गया, सॉलिसिटर जनरल से लेकर अधिवक्ताओं से दिल्ली मुलाकात कर रहे हैं, गंभीर चिंतन के फ़ोटो आ रहे हैं। जो आपको काम करना था वो आपने काम नहीं किया। फिर बयान आता है मुख्यमंत्री का रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, अचानक उनको लोग सलाह देते हैं कि आपने गलत बयान दे दी, तो फिर उसको सुधारते हैं। अब कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाएंगे। देखिए इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, सामने दिख रहा है। अच्छा, सरकार भी इस चीज़ को मान चुकी, क्योंकि कल जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने वर्चुअल तरीके से अपने नेताओं से, पदाधिकारियों से जनता को गुमराह कर लिया, लेकिन आगामी परिणाम देख लीजिए। अभी निर्णय एक दिन पहले तो हुआ, 10 मई का तो निर्णय है, 12 तारीख। महंगाई को लेकर हमने लगातार प्रदर्शन करें, बढ़ती बिजली को लेकर प्रदर्शन करें, बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन करें, लगातार आंदोलन करें, लगातार कांग्रेस मैदान में। अब जनता की लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है। मोदी जी की अपील के बाद शिवराज जी यदि पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम नहीं करे तो शिवराज सरकार का दोष है, उनकी साइकिल पंचर पड़ी तो उनका दोष है। अब मोदी जी की भी नहीं सुन रहे हैं शिवराज जी। मोदी जी ने अपील करी है कि जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल में कमी करिए, टैक्सों में। तो क्या मध्य प्रदेश में हुई क्या कमी? मध्य प्रदेश में आज भी सर्वाधिक पेट्रोल डीजल पे वेट लग रहा है, तो कम करना चाहिए शिवराज सरकार को। मोदी जी की तो बात मानना चाहिए। अब जो मोदी जी की नहीं सुन रहे तो जनता ही क्या सुनेंगे? नहीं, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व है इस तरह नहीं। हम सभी धर्मों को में विश्वास करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी त्यौहार मनाते हैं। हम रामनवमी, हनुमान जयंती भी मनाते हैं, तो हम ईद भी मनाते हैं, तो रोजा इफ्तार में भी जाते हैं, गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, तो क्रिसमस भी मनाते हैं। नहीं, हम तो सभी धर्मों के आयोजन, हमारा अगला परिपत्र दूसरे धर्मों के बारे में भी निकले। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और सभी को मनाने के लिए हमारे नेताओं का, ठीक है, कोई हो सकता है उनको गलतफहमी हो, लेकिन हमारे परिपत्र सभी समाजों के बारे में। ठीक है साहब, धन्यवाद। सलूजा ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री की बात तो शिवराज सिंह चौहान सुनते नहीं है, प्रदेश की जनता की क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम ने प्रधानमंत्री की अपील को भी इग्नोर कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकारों को पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का निवेदन किया था, लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने या शिवराज सिंह चौहान ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो जनता की बात समझ सके। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी।